माँ अगर सतोगुणी है, पिछले जन्म में गौ माता की सेवा की है, तो सतोगुणी माँ मिलेगी। सतोगुणी माँ मिलेगी तो आहार में गौ आधारित कृषि का अन्न होगा, गौ माता का दूध होगा, गौ माता का दही होगा, ये सब चीजें जाएगी। तो उस जीव के अंदर गर्भ में ही सतोगुण पैदा होगा और वो अंदर सुख महसूस करेगा। और माँ अगर रजोगुणी है तो तेज मसालेदार भोजन करेगी, उटपटांग वस्तुएं खाएगी। और अगर तमोगुणी है फिर तो कहना ही क्या, वो जीवों को मार करके इस प्रकार की वस्तुएं खाएगी। जो जीव गर्भ में है और उसकी माँ अगर जीव को मार के खा रही है, उसी के उसका पोषण हो रहा है, वो जब जन्म लेगा तो वो देवता जैसा होगा, उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। राक्षस ही पैदा होगा, क्योंकि गर्भ में जैसा पोषण मिला है आगे चल करके बच्चा वैसा ही होगा। इस प्रकार की सारी जो उत्तम वस्तुओं का सेवन हो, वो सब का सब मनुष्य को लाभ देने वाला है आगे जन्म के बाद। क्योंकि जो गाय माता ने खाया है, पिया है, वही रस बन करके गर्भ तक जाएगा और वही बच्चे को प्राप्त होना है। गाय माता का घी और गाय माता का दूध, ये दोनों अमृत के समान बताए गए हैं। गाय माता का दूध, दही, घी अमृत है। माँ अगर उसको पिएगी तो गवे में स्निग्धता रहती है, शीतलता रहती है और दूध में अमरता के गुण रहते हैं। बच्चे को न गर्मी लगेगी, न अंदर त्रास होगा, न तकलीफ होगी। नहीं तो माँ मिर्ची और गरम मसाले खाती है तो गर्भ में बच्चा उसकी जलन से दुखी हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान घी से होने वाले लाभ पर बहुत बड़ा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने किया है। ज्यादातर माताएं क्या करती है, बच्चे के जन्म हो जाने के बाद में घी खाती है। अधिकतर माता यही करती है, 9 महीने तक इकट्ठा करती है, पीपा भर लेती है पूरा, और डिलीवरी के बाद में उस घी को खाती है। जबकि आयुर्वेद, एलोपैथी और धर्म ग्रंथ तीनों कहते हैं कि गर्भ में बच्चा हो तब थोड़ा थोड़ा घी खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को लाभ देना है। बाद में तो आप खुद के लिए खा रही हो, लाभ तो बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ देसी घी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में गाय माता के घी का जो लाभ बताया है। वस्तुतः अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में गर्भावस्था एक प्रोसेस नहीं, एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है। गर्भ धारण से लेकर के बीच में कई प्रकार के संस्कार होना, गोद भराई की रस्म, सीमंतन संस्कार इत्यादि, ये एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इसके पीछे मूल कारण ये कि उस बच्चे को विशेष संस्कार प्राप्त हो। यह उत्सव दूसरी या तीसरी तिमाही से ही प्रारंभ हो जाता है। कहीं कहीं तो दादी और नानी गर्भवती महिला को पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार और उसके साथ लाड प्यार देना शुरू कर देती थी। पहले 99% डिलीवरी मायके में होती थी और मायके में माँ 1000 गुना अधिक ध्यान रखती है सास से, बेटी को खिलाने पिलाने के मामले में। और इसी विचार के साथ एक परंपरा बना दी थी कि कम से कम पहली डिलीवरी तो मायके में ही होगी। आजकल सिस्टम बदलने लगा है वापस, अब पहली डिलीवरी भी ससुराल में होनी शुरू हो गई है। माँ को, दादी को, नानी को अनुभवी खुद लंबा होता है और बेटी पोती के प्रति संकोच का भाव नहीं होने के कारण पारंपरिक भोजन, उत्तम आहार और ऐसा आहार जिसमें घी मिलाया जा सकता हो, जलाया न जाता हो, दाल चावल हो गए, खिचड़ी हो गई, ऐसे घी डाल डाल करके खिलाने का बड़ा सुंदर विधान था।